जिसका नाम नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका खतियान नगर होगा, रसीद कटता है खतियान से, तो आप खतियान से लेकर के अगर लास्ट ऑप्शन इसका है कि सरपंच से आप बंसावली बना लीजिए, निवासी बना लीजिए, जाति बना लीजिए, या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, कोई एक सर्टिफिकेट है मदरसा बोर्ड से हो या स्कूल बोर्ड से हो या आपका यूनिवर्सिटी से हो, जहाँ से भी है इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट आपका काम करेगा। LIC बॉन्ड काम करेगा, बैंक का आपका अकाउंट अगर है तो वो भी काम करेगा, और साथ में अपने पिता का अगर 3 से पहले का है तो उसका वोटर लिस्ट का जेरोक्स लगा करके अंडरलाइन करके वो आप दे दीजिए सकते हैं। और 2003 का अपने पूर्वज का या आपके बाप का, दादा का या माँ का, जिसका भी है वोटर लिस्ट में अंडरलाइन करके आप दे दीजिए, आपका हो जाएगा। आप बेसी हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लेकिन कर देना है। चूँकि चुनाव आयोग का आदेश है तो इसलिए आपको फॉर्म भर के हर हाल में जमा करना होगा, तभी आपका नाम चढ़ेगा। करोड़ों की तादाद में लोग पलायन करके बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, और ऐसे लोगों को इतना कम समय में, चूँकि अभी नॉर्मली लोग जाना आना करते हैं तो जल्दी कंफर्म नहीं होता है टिकट, तो हाँ फॉर्म को डाउनलोड करके वहीं भर करके आप जमा कर दीजिए। जो भी पेपर का रिक्वायरमेंट होगा आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी पेपर है उसको अपलोड या मंगा करके व्हाट्सएप से आप घर से उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी जो निवासी या जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को काफ़ी भागदौड़ करना पड़ा है, एक जगह मतलब पैसे की उगाही की जा रही है। तो इससे थोड़ा हम प्राधिकारियों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह का थोड़ा नज़र रखिए। तो कुछ लोग फोन किए कि CSP वाले भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मैं CSP वाले से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह का अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये गलत मत करें। कुछ लोग आपका छूट भैया दलाल जो लोग हैं गांव समाज में लोगों से जो जानकार नहीं है उससे उगाही करके गलत ढंग से पैसा उगाही कर रहे हैं। तो बैक डोर से NRC है एक तौर पर देखा जाए तो इस प्रक्रिया को, क्या NRC को तरह देखते हैं इसको? नहीं, है तो वही चीज़। सरकार मान के चलिए जिसका नाम नहीं होगा तो उसका नागरिकता पर सवाल उठेगा, फिर उसको दौड़ भाग करना होगा, परेशानी बढ़ेगी। ये तो मकसद तो वही है सरकार का। हर जगह आपका आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड को आपको नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है। अफसोस की बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार का मनसा क्या है, चाहती क्या है। तो इसमें समय देना था, क्योंकि इलेक्शन का अब 2-3 महीना बचा ही है। 2-3 महीना में इस तरह का करना लोगों को एक उलझा के रख दिया है। 9 तारीख को पूरा प्रदेश में चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है, पूरा इसके विरोध में। हम लोगों को भी कहेंगे कि मजबूती से आइए, रोड पर आइए, पूरा रोड जाम रहेगा। कोई मतलब एक तरह से मैसेज देना है कि आप इस तरह का अगर कुछ कीजिएगा तो हम लोगों का जो लड़ाई है जारी रहेगा। तो हर मामले में देखा जा रहा है कि केंद्र के इशारे पर, सरकार के इशारे पर ये चुनाव आयोग काम कर रही है। ये क्लियर रहे, ये जग जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDB लाइव देख रहे हैं। मतदाता सत्यापन का काम चल रहा है पूरे बिहार में, और बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आखिर वो इसके लिए क्या प्रक्रिया को अपनाएंगे, किस तरह से अपने मतदाता पहचान पत्र, मतदाता लिस्ट में अपने आप को वहाँ पर दर्शाएंगे, क्योंकि अभी सबका नाम हट गया है और सबको दोबारा से वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है, सत्यापन करना पड़ रहा है। तो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कैसे करें, क्यों करें, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे बहादुरगंज विधायक अंजार नबी साहब से, और मेरे साथ अभी मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं या फिर जो भी आपको देखते हो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस मतदाता सत्यापन के लिए कि कैसे वो इसमें भाग लें, कैसे इस प्रक्रिया को अपनाएं, इन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या इस चीज़ को लाया क्यों गया आखिर सरकार की तरफ से, क्या कारण है? क्या ये उसका नीयत साफ है या फिर कुछ साजिश है? देखिए, इसमें तो साजिश की बू आ रही है, क्योंकि पहले भी महाराष्ट्र में ऐसा किया गया। मतलब सत्यापन नहीं किया गया, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, नए नामों को ऐड किया गया। ये कैसे किया? लेकिन यहाँ तो लोग सजग थे, यहाँ हो नहीं पा रहा था, तो एक नया पैंतरा लेके आया है केंद्र सरकार। एक नया पैंतरा चुनाव आयोग के द्वारा लेके आया है कि वो मतलब मतदाताओं का सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो अब भाई उसमें हम कह रहे हैं कि 2019 में यही मतदाता आपको वोट दिया, प्रधानमंत्री बने, 2024 में आपको वोट दिया, प्रधानमंत्री बने, तो अभी फिर इस तरह की नौबत क्यों आई? भाई अगर कराना है तो इसमें समय दे करके आप एक को जांच करा लीजिए। आप एक बार क्या कहते हैं, आप आधार से लिंक कराए हर वोटर को, वो भी हो गया। जो कई जगह नाम था वो छट गया। ये सारा कुछ हो रहा था, तो फिर ये नौबत क्यों आई? और फिर इतने कम समय में आपकी मनसा क्या है? तो जाहिर सी बात है, 1 महीना मात्र समय दिया गया है। हाँ, 1 महीना में आपका 20-25 दिन तो हर दिन नया नया पैंतरा ही आ रहा है। अब आ रहा है कि आपको कोई पेपर नहीं देना है, आपको भर करके सिर्फ दे देना है फॉर्म, बाद में पेपर को मांगा जाएगा, तब आप पेपर जमा कीजिएगा। इसके लिए इतना मारामारी हो रहा है, लोग जगह जगह निवासी बनाने के लिए, जाति बनाने के लिए या कोई भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान है।
तो इसमें समय देना था, चूँकि इलेक्शन का अब 2-3 महीना बचा ही है। 2-3 महीना में इस तरह का करना लोगों को एक उलझा के रख दिया है। तो लोग मतलब मनसा ये है कि लोग मतलब जो उनका मेन उससे सवाल नहीं कर पाए कि भाई आप काम नहीं किए या जो काम है काम नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को बस परेशान करना है। और मतदाताओं का मेनली है दलित, SC ST के वोटरों का, अल्पसंख्यक के वोटरों को टारगेट किया गया है कि ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से ये लोग वंचित रह जाए वोट देने से। इनके मत के अधिकार को छीना जा रहा है। सरकार एक तरह की साजिश कर रही है। कहा जाता है कि इसमें करीब करीब 2 करोड़ लोग मतदाता सूची से हट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सर बाद में चल करके इनकी नागरिकता पर सवाल खड़े होंगे? सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना से ये लोग महरूम हो जाएंगे? नहीं, मकसद तो वही है। इसको प्रूफ करना पड़ेगा। बाद में इसमें कहीं नहीं दिया है कि ये आपको कैसे प्रूफ करेगा। ठीक है, वक्त पढ़ाते हुए अगर नहीं जो कर पाया उसका बाद में कैसे होगा नहीं होगा, इसका कोई विश्लेषण नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। SC वोटरों को, ST वोटरों को, अल्पसंख्यकों को या EBC के वोटरों को, दलित वोटरों को सिर्फ एक तरह से टारगेट किया गया है कि ऐसे लोग वंचित रह जाए। चूँकि उन्होंने देखा कि माहौल ठीक नहीं है, बिहार में स्थिति खराब है, इन लोगों मतलब सरकार जाने वाली है, तो एक नया पैतरा लेके आया है ऐसे वोटरों को वोट देने से वंचित करने के लिए। इसलिए ये हम लोगों के तरफ से, हम लोगों के नेता के तरफ से, माननीय तेजस्वी जी के तरफ से 9 तारीख को पूरा प्रदेश में चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है, पूरा इसके विरोध में। तो इसलिए हम लोग उस दिन मजबूती से पूरा प्रदेश में चक्का जाम करेंगे और ये सरकार को और चुनाव आयोग को ये जवाब देंगे कि इसको बंद किया जाए। ये काम आपको करना है तो चुनाव के बाद कीजिए आप। तो क्या लगता है कि 9 तारीख को जो पूरे बिहार बंद करने का आह्वान किया गया है उसमें पूरे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? हम लोगों को भी कहेंगे कि मजबूती से आइए, रोड पर आइए, पूरा रोड जाम रहेगा। कोई मतलब एक तरह से मैसेज देना है कि आप इस तरह का अगर कुछ कीजिएगा तो हम लोग आगे की भी क्या मतलब जो हम लोगों का जो लड़ाई है जारी रहेगा, अगर आप इस तरह का काम को नहीं रोकिएगा तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि ये फैसला तो खैर चुनाव आयोग का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विपक्ष इसके खिलाफ है, सत्ता पक्ष खिलाफ नहीं है। चाहे BJP हो, JDU हो, NDA गठबंधन में शामिल सभी दल चुप हैं बिल्कुल पूरी तरीके से और विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, जबकि ये नियम लागू किया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो इसमें क्या मतलब कुछ घोल मेल तो नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो एक्चुअली है केंद्र सरकार के इशारा पे। आज चुनाव आयोग है कहाँ? चुनाव आयोग तो पूरे केंद्र के इशारे पर चलती है। पहले मतलब चुनाव आयोग को स्वायत्त शासी संस्था माना जाता था, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट था वो, जिसकी अपनी चलती थी। हम लोगों ने देखा है, TN सेशन का दौर देखा है, और भी चुनाव आयोग चुनाव कमिश्नर थे उनको भी देखा है। लेकिन अभी के जो चुनाव आयुक्त आते हैं आप देखे होंगे कि केंद्र के इशारे पर चलता है। केंद्र क्या कहता है? आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि उस दिन का जो वोटिंग % कुछ है, बाद में चुनाव आयोग कुछ जारी कर रहा है, तो उसमें भी लोगों ने ये गलत ये देखा। तो हर मामले में देखा जा रहा है कि केंद्र के इशारे पर, सरकार के इशारे पर ये चुनाव आयोग काम कर रही है। ये क्लियर है, ये जग जाहिर है, केंद्र के इशारे पर काम करे। लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाते हैं, खास करके एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं और शुरू से उठाते हैं, वो है EVM को लेकर के। लेकिन EVM पर कभी किसी तरीके से कोई भी मतलब कि उस पर कार्रवाई नहीं होती कि चलो भाई विपक्ष इतना जो बोल रहा है इतना समय से, उस पर देखा जाए कि EVM को छोड़ करके एक बार बैलेट पेपर से कराया जाए। आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, दुनिया के विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जबकि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हम लोगों से 20 टाइम्स आगे है। वहीं से टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन वहाँ वो लोग बैलेट से कराते हैं। क्योंकि ये मशीन है, हैक हो सकता है और हैक होता भी है और हैक भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अपने मन मुवाफिक आप कर भी सकते हैं। देखा भी गया, इसको करके भी दिखाया गया, पार्लियामेंट में भी लोगों ने, एक्सपर्ट ने दिखाया इसको। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। EVM तो भाई वो मशीन है, हैक होती है। चूँकि आप जापान जैसा कंट्री जहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, वहाँ भी आपका बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। अमेरिका जैसा, फ्रांस, इंग्लैंड, हर जगह, जबकि ये विकसित देश है ये सब में, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत हम लोगों से 20 टाइम आगे है। तो वहाँ के देश में जब नहीं हो रहा है EVM पे चुनाव, तो यहाँ क्यों? जब इस पर एक बार उंगली उठाया गया, एक बार सवाल या निशान लग गया, तो इसको बदलने में सरकार की क्या मजबूरी है? हमको ये समझ में नहीं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, सरकार उस तरह का कर रही है, उसको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो इस तरह का हो रहा है। चलिए, अब जो सरकार, जो चुनाव आयोग जो निर्देश दे दिया है, तो अब तो उसको पालन करना ही पड़ेगा। विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन
अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वोटर सत्यापन का जो प्रक्रिया चल रही है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे ये चीज़ इसमें भाग लें, कैसे हिस्सा लें, जो आपको सुन रहे हैं अभी? देखिए, आप लोगों को बेसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसका 2003 का चूँकि वो आप सब लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अपलोड आप कर लीजिए वोटर लिस्ट 2003 का अपने बूथ का, और आप उसमें आप जिसका नाम नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका खतियान नगर होगा, रसीद कटता है खतियान से, तो आप खतियान से लेकर के अगर लास्ट ऑप्शन इसका है कि सरपंच से आप बंसावली बना लीजिए, या उससे अगर थोड़ा ये है तो आप क्या कहते हैं निवासी बना लीजिए, जाति बना लीजिए, या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, कोई एक सर्टिफिकेट है मदरसा बोर्ड से हो या स्कूल बोर्ड से हो या आपका यूनिवर्सिटी से हो, जहाँ से भी है इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट आपका काम करेगा। LIC बॉन्ड काम करेगा, बैंक का आपका अकाउंट अगर है तो वो भी काम करेगा आपका। लेकिन ये 1987 से पहले का होना चाहिए। हाँ, 87 से पहले का होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि 3 या 4 में नाम अगर आया है तो जाहिर सी बात है कि वो 87 से पहले का होगा, हमको लगता है। चूँकि 18 साल का अगर हुआ है तो 87 से आपका 16 साल हो ही जाता है, तो 18 साल 5-6 में किया तो उससे पहले का हो सकता है। तो अगर है नहीं है तो आपके पास तो सर्टिफिकेट होगा, 10th का होगा, स्कूल बोर्ड का या मदरसा बोर्ड का, या आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, आप लगा दीजिए। और साथ में अपने पिता का अगर 3 से पहले का है तो उसका वोटर लिस्ट का जेरोक्स लगा करके अंडरलाइन करके वो आप दे दीजिए, वो आपका हो जाएगा। अगर नहीं भी कोई पेपर होता है तो आप भर के जमा कर दीजिए, बाद में भी पेपर आप दे सकते हैं। कहीं पर मारामारी नहीं करना है। चूँकि हम पदाधिकारियों से भी कहना चाहेंगे कि अभी जो निवासी या जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को काफ़ी भागदौड़ करना पड़ा है, एक जगह मतलब पैसे की उगाही की जा रही है। तो इससे थोड़ा हम पदाधिकारियों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह का थोड़ा नज़र रखिए, ये गलत ढंग से उगाही नहीं हो, जो जस्टिफाई है, जो तरीके से होता है उस तरीके से लोगों का फास्टली बने और लोगों को मतलब वो सुविधा प्रदान करें, कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। हम मतलब एक तरह से सचेत भी कर रहे हैं पदाधिकारियों को, कहीं इस तरह की सूचना मिलेगा तो ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। अगर जहाँ कई जगह से हम लोग को सूचना मिले कि 500 रुपया 400 रुपया लेकर के निवासी बनाया जा रहा है, जाति बनाया जा रहा है, अगर सूचना मिल रही है तो ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए अवैध कमाई का जरिया बना लिया है उत्तर प्रदेश। हाँ, एक तरह से अभी तो कुछ लोग फोन किए कि CSP वाले भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मैं CSP वाले से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह का अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये गलत मत करें। कुछ लोग आपका छूट भैया दलाल जो लोग हैं गांव समाज में लोगों से जो जानकार नहीं है उससे उगाही करके गलत ढंग से पैसा उगाही कर रहे हैं, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कहेंगे कि आप धैर्य से काम कीजिए। आपके पास नहीं है, BLO से जो फॉर्म मिला है वो भर करके दे दीजिए, बाद में भी आप पेपर जमा कीजिएगा, आपके पास पेपर हो जाता है। तो जो भी उसमें 11 पेपर में सबसे ईजी लगता है आपको वो कर दीजिए। अगर नहीं है, खतियान है या 87 से पहले का कोई ज़मीन का कागज़ है, आपके पास कोई रेंट रिसिट है, तो उसका भी जेरोक्स करके आप लगा सकते हैं। और 2003 का अपने पूर्वज का या आपके बाप का, दादा का या माँ का, जिसका भी है, वोटर लिस्ट में अंडरलाइन करके आप दे दीजिए, आपका हो जाएगा। बेसी हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लेकिन कर देना है। चूँकि चुनाव आयोग का आदेश है तो इसलिए आपको फॉर्म भर के हर हाल में जमा करना होगा, तभी आपका नाम चढ़ेगा। इसलिए फॉर्म भर करके जमा कर देना है। अच्छा, इसमें जो लोग बाहर रहते हैं, अपने घर छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके बाहर रहते हैं, तो उन लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं हमको घर तो नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया है और 1 महीने में घर आना इन लोगों पॉसिबल नहीं है। करोड़ों लोग बिहार के बाहर रहते हैं, क्योंकि टिकट आज बनाते हैं तो उनका टिकट कन्फर्म होता है 1-2 महीना बाद। तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि वो घर आए और इस तरह काम करे? क्या उनके लिए वहाँ पर बाहर में सुविधा है, वहाँ पर रह करके वो चीज़ कर सकते हैं ये चीज़? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ से करोड़ों की तादाद में लोग पलायन करके बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, और ऐसे लोगों को इतना कम समय में, चूँकि अभी नॉर्मली लोग जाना आना करते हैं तो जल्दी कंफर्म नहीं होता है टिकट, तो इतना कम समय में वहाँ से आना और ये सारा कुछ करना बहुत ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये जानबूझ करके लोगों को परेशान करना है सरकार को या चुनाव आयोग को। तो हम यही कहेंगे ऐसे लोगों से कि वहाँ भी आपका वेबसाइट खोल करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, फॉर्म को डाउनलोड करके वहीं भर करके आप जमा कर दीजिए। जो भी पेपर का रिक्वायरमेंट होगा आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी पेपर है उसको अपलोड या मंगा करके व्हाट्सएप से आप घर से उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर नहीं भी आ करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। यानी कि उसको घर आने की ज़रूरत नहीं है, वो वेबसाइट से उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें आप फॉर्म को आप भर दीजिए। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है उनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें अटैच करके उसी वेबसाइट में जाकर के अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप ही लोग विपक्ष
के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि एक बैक डोर से एनआरसी है, एक तौर पर देखा जाता है इस प्रक्रिया को। क्या एनआरसी को तरह देखते हैं इसको? नहीं, है तो वही चीज़। सरकार मान के चलिए जिसका नाम नहीं होगा तो उसका नागरिकता पर सवाल उठेगा, फिर उसको दौड़ भाग करना होगा, परेशानी बढ़ेगी। ये तो मकसद तो वही है सरकार का। जिसका नाम नहीं चलेगा तो उसको तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आपका नाम क्यों नहीं है, जबकि जाहिर सी बात है कि उसका बाप का नाम 2003 में तो बेटा का तो होना ही चाहिए। बेटा कहाँ जाएगा भाई, वो थोड़े विदेशी हो गया। तो ये तो सरकार की खमख्याली है। ये लोगों को सिर्फ उलझाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, खास करके दलितों को, ईबीसी के, एससी एसटी के लोगों को, अल्पसंख्यकों को ये टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग वोट देने से, चूँकि ये सारे लोग जाग गए हैं, चाहे दलित हो, एससी एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, ईबीसी के लोग हों, सारे लोग ये जान गए हैं कि ये सरकार की मंशा लोगों को रोज़गार देना नहीं है। जितने भी वादे किए, चाहे वो करोड़ों लोगों को रोज़गार देने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, 15 लाख रुपया खाता में घुसने का था वो पूरा नहीं हुआ, और भी बहुत सारे जो भी वादा किए कि आपका किसानों को की आमदनी दुगुनी करने का वो वादा पूरा नहीं हुआ। 22 तक सभी लोगों को पक्के मकान देने का जो मामला था वो भी पूरा नहीं हुआ। यानी गर्ज के सरकार ने जो भी वादा किया कोई पूरा नहीं किया। तो आज लोग उससे सवाल नहीं करें, इससे बचने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इसको भरिए। जो बाहर रहने वाले हैं उसको वहीं आप अपलोड कर लीजिए, वेबसाइट को अपलोड कर करके उसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आप कहीं भी घर से भी मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मंगा करके उसी वेबसाइट पर आप उसको अपलोड कर दीजिए। आपका काम वहीं से हो जाएगा। घर आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उसमें रिक्वायर्ड बताया गया है। उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, जो कि इसका कोई मायने नहीं है ना। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसका कोई मायने नहीं, लेकिन उनके पास वही है। वो लोग क्या करेंगे सर फिर? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड को, जबकि बगैर आधार कार्ड के कहीं आप आज का कोई काम नहीं हो रहा है। हर जगह, चाहे आप वोटर लिस्ट का आप वेरीफाई ये करिएगा तो आधार से लिंक कीजिए, पैन कार्ड को आधार से लिंक कीजिए, ज़मीन खरीदिएगा आधार कार्ड से लिंक कीजिए, यानी हर चीज़ आप आधार से, अकाउंट खोलिएगा आधार से लिंक कीजिए, हर जगह आपका आधार कार्ड। लेकिन आधार कार्ड को आपको नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है। अफसोस की बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार का मंशा क्या है, चाहती क्या है। आपने देखा होगा कि चूँकि सारे लोग लगे हुए हैं, लोग चूँकि बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह भीड़ उड़ी है। इसी चीज़ को अगर 6 महीना पहले का, 6 महीना का समय देता, लोग धीरे धीरे करता, स्मूथली हो जाता, कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आती। अब 1 महीना का समय दे करके ये करा करके लोगों में एक मतलब अजीब सा माहौल पैदा कर रहे हैं। लोगों में एक भागदौड़ की स्थिति पैदा कर दी है कि लोग भाई परेशान हाल है। चूँकि हमारे यहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, जहालत ज़्यादा है, और लोग पढ़े लिखे होते तो भाई बहुत सारे लोग अभी जिनके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी लगा देंगे। चूँकि आज के डेट में भी यहाँ एजुकेशन का जो स्तर है बहुत नीचे है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ इतने कम समय में ये सारा कुछ करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को या चुनाव आयोग को इस तरह का नहीं करना था। ये चुनाव के बाद की प्रक्रिया करते, आप इसको वेरीफाई करके आप अगला चुनाव इससे करवाते। आज इस तरह की नौबत आ रही है तो जानबूझ के सरकार की मंशा कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एनआरसी, मतलब ये एनआरसी लगाने की ही ये एक तरह से साजिश चल रही है। बिल्कुल। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। अगर आप भी अभी तक वोटर सत्यापित नहीं किए, सत्यापन नहीं किए, तो आप बिल्कुल कीजिए। जो भी प्रोसेस है वो बताया गया है सर के द्वारा, आप बिल्कुल कीजिए जहाँ भी हैं, क्योंकि करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल चल करके आपको इससे नुकसान हो, आपकी नागरिकता पर सवाल खड़े हों और आपको योजनाओं से वंचित रहना पड़े। तो बहुत सारी समस्याएँ हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप कीजिए। समय भी नहीं है, 1 महीने का समय दिया गया है, 25-26 जुलाई तक ही समय है। उससे पहले ये चीज़ आप कर लें। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।